क्या आपको भी अकेले रहने से डर लगता है? जब भी आप अकेले होते हैं तो क्या आप फ़ौरन अपना फ़ोन उठा लेते हैं ताकि किसी से बात कर सकें या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकें? मुआशरे ने हमें सिखाया है कि जो इंसान अकेला है शायद उसकी ज़िंदगी में कोई मसला है या वो डिप्रेस्ड है। लेकिन क्या ये सच है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेणुका गवरानी की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के बारे में। ये किताब आपको सिखाएगी कि तन्हाई कोई सज़ा नहीं बल्कि एक ऐसी सुपर पावर है जो अगर आपने सीख ली तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कि आप इस तन्हाई को अपनी कामयाबी में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले ऑथर हमें दो इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ों का फ़र्क समझाती हैं, लॉनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। लॉनलीनेस मीन्स अकेलापन। ये एक ऐसी जहनी हालत है जहाँ आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आपको दूसरों की तवज्जो या साथ की ज़रूरत है। ये दुख होता है, ये हमें दुख देती है। दूसरी है सॉलिट्यूड, मतलब पुरसुकून तन्हाई। ये आपकी अपनी मर्ज़ी से चुनी हुई तन्हाई होती है। इसमें आप अकेले तो होते हैं लेकिन खुश होते हैं। आप अपने साथ वक्त गुजारकर पुरसुकून महसूस करते हैं। किताब के मुताबिक जब तक आप सॉलिट्यूड को गले नहीं लगाएंगे आप हमेशा लॉनलीनेस का शिकार रहेंगे। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ना ही सॉलिट्यूड की पहली सीढ़ी होती है। ऑथर कहती हैं कि बचपन से हमारे दिमाग की रॉन्ग प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर कोई बच्चा स्कूल में अकेला बैठा हो तो सब समझते हैं कि उसका कोई दोस्त नहीं और वो अजीब है। इस डर की वजह से हम बड़े होकर भी गलत रिश्तों और बुरी दोस्ती का हिस्सा बनते रहते हैं। हम सोचते हैं चलो ये इंसान बुरा ही सही पर अकेले रहने से तो बेहतर है ना। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। किताब हमें सिखाती है कि एक बुरी महफिल में बैठकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने से 1000 दर्जा बेहतर है कि आप अकेले बैठकर अपनी ज़ात पर काम करें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे अहम पॉइंट पर, इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है? जब आपकी खुशी, आपका रोना, आपका मूड किसी दूसरे के हाथ में ना हो। अक्सर क्या होता है, किसी ने टेक्स्ट का रिप्लाई देर से दिया, हमारा पूरा दिन खराब हो गया। किसी ने तारीफ नहीं की, हम उदास हो गए। रेणुका गवरानी कहती है कि जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो आप जज्बाती तौर पर मजबूत हो जाते हैं। आपको अपनी वैल्यूएशन के लिए किसी की वैलिडेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद अपनी खुशी का ज़रिया बनते हैं। तो फिर इस तन्हाई का फ़ायदा कैसे उठाया जाए? किताब में कुछ बहुत ही आसान और अमली तरीके बताए गए हैं। पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन में 15 से 20 मिनट बिना फ़ोन के बैठें, अपने ख़यालात को समझें। एक जर्नल या डायरी लिखें कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मास्टर अ स्किल, कोई हुनर सीखें। वो वक्त जो आप फजूल दोस्तों के साथ गुजारने वाले थे उसमें कोई नया कोर्स करें, फिटनेस पर ध्यान दें या किताबें पढ़ें। डेट योरसेल्फ, अपने साथ डेट पर जाएं। इसका मतलब है अपने साथ वक्त गुजारें। अकेले किसी रेस्टोरेंट में जाएं या अकेले वॉक पर निकलें। शुरू में अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपको खुद से मोहब्बत होने लगेगी। और एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कामयाब लोग कभी भी अकेलेपन से डरकर भागते नहीं बल्कि वो इस वक्त को नए आइडियाज़ और बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। अकेला होना कोई बीमारी नहीं है, ये एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाएंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको दुख नहीं पहुंचा सकेगा। आपको इस समरी में से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा? क्या आप अभी लॉनलीनेस फेज में हैं या सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और क्या आपने ये किताब पढ़ी हुई है? और अगर नहीं पढ़ी हुई तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी बुक समरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।